हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि है सक्षम एकेडमी देहरादून का। तो बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है, इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये परीक्षा वाणी से लिया गया है और चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर कवर किया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक साइड से। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न जिले व उनकी विधानसभा सीटों की संख्या में सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि नैनीताल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कपकोट और कांडर तहसील हैं, ये बागेश्वर में है। बाकी दोनों जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून 2002 में, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? तो चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिक नगरों वाला जिला, ये देहरादून नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है वैसे उधम सिंह नगर, लेकिन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको चूज करना था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित नहीं है तो वन पंचायतों का गठन तो 1921 में ये नहीं हुआ था। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 27 मई 2003 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं और 8 क्वेश्चन है सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? राज्य के तृतीय राज्यपाल मार्गरेट आल्वा, गलत है। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, गलत है। द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष हरबंश कपूर, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित नहीं है। फुटबॉल को राष्ट्र खेल कब घोषित किया गया था? तो फुटबॉल को राष्ट्र खेल घोषित किया गया था 2011 में। राज्य तितली 2016 में। बुरांस का फूल एरिकेसी, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, ब्रह्मकमल खिलने का समय अक्टूबर से दिसंबर, ये अक्टूबर से दिसंबर में नहीं खिलता, ये गर्मियों में खिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित नहीं है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन राज्य गठन से पूर्व, सॉरी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में परगने 19 थे, बिल्कुल सही है। राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें 22 थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत का सचिव वीडियो, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में किस वर्ष 29 नई तहसीलों का गठन किया गया था? तो 11वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि मई 2004 में। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित नहीं है। नैनीताल उच्च न्यायालय का निर्माण पूरा हुआ था 1900 में, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के निर्माण करता था मैकडोनाल्ड, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का गठन 2001, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में किस तिथि को लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया? तो ये किया गया था नवंबर 2011 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे देता है? तो ये देता है राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित नहीं है। पेट साल की खोज 1988 में हुई थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लाखू गुफा की खोज 1968, सही है। 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मलारी, 5 मानव ताम्र आकृतियां बनकोट, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में किस स्थान को पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी माना गया है? तो 17वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि श्रीनगर।
क्वेश्चन नंबर 18, मानस खंड और केदार खंड के सम्मिलित क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया? तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको यहाँ पर देखना है। तो उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कत्यूरी, सबसे शक्तिशाली कुलीन शासक सीलवर्मन, दोनों गलत हैं। कत्यूरी अभिलेख की लिपि कुटिला, तो सी आंसर इसका सही है। तो 19वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित नहीं है, व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूमिदान त्रिभुवन राज, बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव, पाल शासकों से संधि किसने की थी? तो इष्ट देवगण ने नहीं की थी, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सुमेलित नहीं है, फोर्ट मायरा, अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। मरकोट किला पिथौरागढ़ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का गठन कर उत्तराखंड क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया? तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि 1902। क्वेश्चन नंबर 23, खुड़बुड़ा का युद्ध किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, देहरादून को किस वर्ष मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? 1975 में। सुमेलित नहीं है, हैप्पी क्लब 1903 सही है, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926, वन नीति विरोधी आंदोलन 1930 से 40, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित नहीं है, पेशावर कांड 13 अप्रैल 1930 को नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस महिला ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊन गृह उद्योग समिति तथा कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुलसी देवी। क्वेश्चन नंबर 29, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सालम के धामोद्यों टीले के पास कौन शहीद हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, नरसिंह धानक। क्वेश्चन नंबर 30, सल्ट की घटना किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के लिए अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को किसके द्वारा कुमाऊं का बरदोली की संज्ञा दी गई? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 32, नमक सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी निभाने में राज्य की किस महिला ने आंदोलन दिया था? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, पद्मा जोशी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला के नेतृत्व में राज्य की महिलाओं ने रेल संपत्ति को हानि पहुंचाई थी? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मालती देवी। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य की किस महिला ने ऊन गृह उद्योग समिति की स्थापना कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया था? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि तुलसी देवी। क्वेश्चन नंबर 35, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किस वर्ष शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1918। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम चलते हैं, तो 2 बार 35 आया है, तो ये 36 क्वेश्चन है। भक्त दर्शन तथा भैरव दत्त धुलिया के द्वारा लैंसडाउन से किस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, कर्म भूमि। क्वेश्चन नंबर 37, आजाद हिंद फौज में भारत के योगदान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेताजी के निजी सहायक चंद्र सिंह गढ़वाली, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बागेश्वर से।
क्वेश्चन नंबर 39, श्रीदेव सुमन की मृत्यु के पश्चात टिहरी में आंदोलनों की बागडोर किसके द्वारा संभाली गई थी? तो ये संभाली गई थी इन सभी के द्वारा, यानी कि 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, गरुड़ से कर्णप्रयाग तक सड़क निर्माण हेतु किस वर्ष आंदोलन किया गया? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी 1940। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया गया? तो 41 का जो आंसर है ये है सी 1987। क्वेश्चन नंबर 42, मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में हुए आंदोलनों में प्रताप सिंह बिष्ट किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो 42 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड की पूर्वी राजनीतिक सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नेपाल के द्वारा। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न शिवालिक श्रेणी में स्थित दर्रों व उनके स्थानों के साथ कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 44 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, चौकी घाट चंपावत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य के तराई भाग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मोटे बालू युक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 46, वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण है? 46 का जो सही आंसर है ये है बी, प्लेटों की गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 48, फूलों की घाटी किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, महा हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में भाबरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर 50, मदकानी तथा गोनखागाड़ नामक नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, गौरी गंगा। क्वेश्चन नंबर 51, यमुनोत्री से ढालीपुर तक यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 51 का जो सही आंसर है ये है ए, 136 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड के किस जनपद में दूधातोली श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो 52 का जो सही आंसर है वो है डी, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 53, किस स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी काली में मिलती है? तो 53 का जो आंसर है वो है सी, खेला। क्वेश्चन नंबर 54, कुमाऊं क्षेत्र की कौन सी नदी झुंडी नामक स्थान से निकलती है? 54 का जो सही आंसर है वो है बी, सरयू। क्वेश्चन नंबर 55, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल की कुल लंबाई कितनी है? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, 1674 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56, कुमाऊं क्षेत्र की कौन सी झील 7 शिखरों से घिरी हुई है? तो ये है डी, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 57, कांसरो ताल किस जनपद में स्थित है? तो कांसरो ताल है देहरादून जनपद में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा हिमनद गंगोत्री हिमनद का हिस्सा नहीं है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्फटिक परिस्वार। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा प्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ये हो गया डी, गरुड़ चट्टी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर व संबंधित जनपद सही सुमेलित नहीं है? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, हीरामणि उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2019 में जारी द्विवार्षिक वन रिपोर्ट किस क्रम की वन रिपोर्ट थी? तो 61 का जो सही आंसर है ये है ए, 16वीं। क्वेश्चन नंबर 62, कौनधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो ये है 62 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि चीड़। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कैला बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य में किस वनस्पति का प्रयोग ईंधन, कृषि यंत्र तथा पशुचारे हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांज। क्वेश्चन नंबर 65, जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण किस बुग्याल को सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है?
तो 65 का जो सही आंसर है वो है बी, पवाली कांठा। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य में प्राप्त किस वनस्पति के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है? तो यह है सिकाकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67, किस एक वनस्पति की खेती बायोडीजल हेतु की जाती है? तो यह है जेट्रोपा, यह रतनजोत भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड किस स्थान पर है? तो ये है 68 का जो सही आंसर है वो है ए, मोहन अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 69, वन अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो 69 का जो सही आंसर है ये है बी, 1991। क्वेश्चन नंबर 70, झपटो छीनो नामक वन आंदोलन किस जनपद में घटित हुआ था? तो 70 का जो सही आंसर है ये है सी, यानी कि चमोली इसका सही आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद भारती का संबंध किससे रहा है? तो 71 का जो सही आंसर है ये है सी, दूधातोली लोक विकास संस्थान तथा पानी राखो आंदोलन दोनों से इनका संबंध रहा है। 72, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा 72 का सी, यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 73, बिनसर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 47 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, काला ढूंगी। क्वेश्चन नंबर 75, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम चलते हैं, रजगेवा क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो 76 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि फास्फोराइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 77 का ये हो जाएगा देवलधारी। बाकी तीनों में यहाँ पर उत्तम कोटि का चूना पत्थर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य में ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था इबर्टसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस अनाज की खेती की जाती है? तो ये की जाती है गेहूं की। 79 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य में अखरोट का उत्पादन किस जनपद में किया जाता है? तो 80 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 2006। क्वेश्चन नंबर 82, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मुनि की रेती। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य में किस स्थान पर अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सतपुली। बाकी सभी जगह पर अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध हो जाएगा ए, सिंचाई से। 85 की ओर हम चलते हैं। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर्स टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 2005-06। क्वेश्चन नंबर 86, हर की पैड़ी स्थित डाट वाली हवेली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, विक्रमादित्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, हरिद्वार स्थित मकर वाहिनी गंगा का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो 87 की ओर हम चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी शैली हो जाएगी दक्षिण शैली। देहरादून स्थित 4 सिद्ध स्थानों में से कौन सा एक भुड्डी गांव में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का वो हो जाएगा बी, माणक सिद्ध। आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। राज्य में कौन सा स्थान अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कालेसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, शिवपुरी नामक स्थान किस साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रिवर राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तरकाशी के किस मंदिर में 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित किया गया है?
तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी धारा बद्रीनाथ स्थित पंच धाराओं में शामिल नहीं है? तो 92 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बराह धारा। क्वेश्चन नंबर 93, अथारी नामक पौराणिक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, सॉरी 93 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि चमोली। क्वेश्चन नंबर 94, क्यों कालेश्वर नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये है पौड़ी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 95, गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन तथा आर्य समाज की स्थापना में योगदान हेतु किस स्थान को श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डुगड्डा। क्वेश्चन नंबर 96, नैनीताल स्थित मल्लीताल में किस वर्ष राजभवन की स्थापना की गई थी? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, रानीबाग नामक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि गोला नदी। क्वेश्चन नंबर 98, शीतलाखेत नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं 99 की ओर, रानीखेत नगर किस पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि झूला देवी पर्वत, झूला देवी पर्वत। लास्ट क्वेश्चन है, चैतोल का संबंध किस मंदिर से है? तो 100वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि देवल समेत मंदिर। तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।